Hello everyone. Today's presentation is about manual open cast working, especially focus on bench height and bench width. According to CMR, regulation number 105 and 106, 105 and 106. This topic is essentially for safe and efficiency working in open cast mine. तो चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में। तो क्या बेंच हाइट और बेंच विड्थ कराने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, bench height is open cast working mainly depend on two important factors. One and two, nature of strata like a soil, moram, clay and rock. Second, the digging height of the excavator or loading machine. Both of these factors determine how safely and efficiently we can cut and load material. Next is, these are correct regulation. रेगुलेशन 105 क्या बोलता है बेंच हाइट के बारे में, तो वो हम लोग देखेंगे। Under Regulation 105, the following bench height are specified. In weak strata, the bench height should not exceed 1.5 meter. And second, in hard and compact ground, it may go up to 6 meter. And third, in coal seam, the maximum allowed bench height is 3 meter. अगर आप इसको हिंदी में समझते हैं तो वीक स्टार्टा में नॉट मोर देन 1.5 मीटर से ज़्यादा आपका बेंच हाइट नहीं होना चाहिए, और इन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड है तो नॉट मोर देन 6 मीटर, 6 मीटर से ज़्यादा आपका बेंच हाइट नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं थर्ड, तो इन कुल सीम में बात करते हैं तो 3 मीटर से ज़्यादा आपका बेंच हाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको यह समझ आया होगा। रेगुलेशन 105, 106 बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठते हैं, माइनिंग कम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये रेगुलेशन आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ रेगुलेशन याद रखिएगा रहे, रेगुलेशन 106 बेंच हाइट। अब हम बात करते हैं, अभी 105 पढ़ा, अब 106 पढ़ते हैं। नाउ अंडर रेगुलेशन 106, 106, इनमें की स्टार्ट द बेंच हाइट शुड नॉट more than 3 meter. इनमें की स्टार्ट नॉट मोर देन 3 मीटर bench height. Second is in coal and OB, bench height not more than digging height of the excavator. 3, DGMS सर्कुलर की बात करें तो यूनिफॉर्मली हार्ड रॉक, इन यूनिफॉर्मली हार्ड रॉक बेंच हाइट कैन बी 3 मीटर और इक्वली टू द एक्सकेवेटर इज डिगिंग हाइट। हम देखिए, या तो डिगिंग हाइट के बराबर रखें या डिगिंग हाइट के प्लस 3 मीटर हम लोग बढ़ा सकते हैं। डीजीएमएस सर्कुलर में दिया है 3 मीटर प्लस, यहाँ प्लस रहेगा 3 मीटर प्लस डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकेवेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम लोगों ने बेंच, देखिए बेंच हाइट की बात किए थे, अब हम लोग बेंच विड्थ की बात करते हैं। इसमें फिर से करेक्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन 105, बेंच विड्थ नॉट लेस देन हाइट ऑफ द बेंच, एंड सेकेंड नॉट लेस देन द हाइट ऑफ द बेंच। जो हमने पढ़ा था नॉट मोर देन 1.5 मीटर, क्ले मोरम ये सभी चीज़ें, और दूसरा इन कोल में 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेंच हाइट, उसी की बात कर रहा है कि बेंच विड्थ नॉट लेस देन हाइट होना चाहिए। ठीक है, द विड्थ मस्ट बी एट लीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द बेंच। ये आपका अगर हम भी 106 में पढ़ेंगे तो उसमें होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे, लेकिन ये चीज़ें आपको इसका समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 105, the bench width should always be not less than height of the bench. This is basic measure to provide enough working space and prevent fall and collapse. ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 106, इसका हम लोगों ने बेंच हाइट के बारे में पढ़ा, अब हम बेंच विड्थ के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेशन 106,
First, the width must be at least 3 times the height of the bench and in not less than 3 times of the height of the bench. आपका 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, हाइट के 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए. सेकेंड, नॉट लेस देन द ग्रेटर ऑफ, इसमें 3 कंडीशन है. द हाइट ऑफ द बेंच, width of the machine plus 2 मीटर, तीसरा 3 टाइम्स ऑफ द width of dumper, which more is ever. इन तीनों में से जो भी अधिक होगा हम लोग उसके हिसाब से बेंच की width रखते हैं. आई होप ऑल क्लियर एंड नो डाउट. अगर कोई सवाल होगा या डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसके लिए भी क्लियर कर दूंगा. एक डाटा आप लोगों को लिए और देता हूं जिससे आपको ऑल क्लियर हो जाएगा. देखिए यह डाटा बहुत ईजी होगा ओपन कास्ट वर्किंग मैनुअल के लिए. अगर बेंच हाइट विड्थ एंड स्लोप एंगल की बात करते हैं, देखिए एक सॉफ्ट कंडीशन है, एक हार्ड कंडीशन है. सॉफ्ट कंडीशन में नॉट मोर देन आपका 1.5 मीटर जो अभी हमने बताया. विड्थ की बात करते हैं तो नॉट लेस देन हाइट, आपका हाइट से कम नहीं होना चाहिए. अगर एंगल की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 45 डिग्री, आपको 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यहाँ हार्ड कोल की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 3 मीटर, नॉट लेस देन हाइट आपका विड्थ हो जाएगा. और अगर यहीं स्लोप एंगल की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओपन कास्ट वर्किंग मैनुअल में इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं दिया है. अब हम मैकेनाइज्ड वर्किंग पर चलते हैं. देखिए यह रेगुलेशन आपका 105 के तहत आता है. तो यह पूरा फुल्ली डिटेलिंग आप लोग CMR पढ़ के घोल के पी जाइएगा ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन बने आपको कोई दिक्कत ना हो. इस पर मैं MCQ भी कुछ करा दूंगा, ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट ओपन कास्ट वर्किंग मैकेनाइज्ड पर, जो कि रेगुलेशन नंबर 106 के तहत आता है. देखिए बेंच हाइट विड्थ स्लोप एंगल इसमें भी सेम है, बस इसमें हम अंतर देखेंगे कि सॉफ्ट और हार्ड में क्या अंतर है. तो हाइट की बात करते हैं नॉट मोर देन 3 मीटर होगा, 3 मीटर से ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते. और विड्थ की बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द हाइट. आपका हाइट से 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए. आपका हाइट जो भी हो, अगर हाइट 2 मीटर है तो 3 टाइम्स यानी 2 3 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए. अगर सेम है, अगर आप स्लोप एंगल की देखिए इसमें साइंटिफिक स्टडी करना पड़ता है. मैकेनाइज्ड वर्किंग है तो इसमें साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही स्लोप एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं कि कितना बनाना है. हार्ड वाले में आते हैं तो नॉट मोर देन डिगिंग हाइट और एक्सकूटिंग हाइट, जो भी आपका मशीन वहाँ चल रहा है उसके काटने और खोदने मतलब के हाइट के हिसाब से हम आपका वो हाइट रखते हैं, बेंच हाइट, ठीक है. विड्थ की बात करें तो इसमें 3 कंडीशन होता है. नॉट लेस देन, पहला हाइट ऑफ बेंच, सेकेंड विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, जो मशीन वहाँ पे चल रही है उसके प्लस 2 मीटर रखेंगे. या तीसरा, अगर इफ़ द डंपर, अगर डंपर चल रही है तो डंपर के 3 टाइम्स ऑफ डंपर विड्थ विच एवर इज मोर. इन तीनों में से जो भी अधिक होता है उसके हिसाब से हम बेंच विड्थ रखते हैं ओपन कास्ट वर्किंग में, जो मैकेनाइज्ड हो जाता है, ठीक है. तो आई होप सब ऑल डिटेल क्लियर हुआ होगा. कोई डाउट सवाल होगा तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा. मैं इस पर अलग अलग से वीडियो और ले आऊँगा और डिटेलिंग में समझा दूँगा. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप रिवाइज.